नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का वीडियो उन भाई बहनों के लिए जो कहते हैं कि भैया हम महंगे महंगे उपाय कैसे करें। हम कुंडली दिखाई, हमने एस्ट्रोलॉजर ने हमें उपाय बता दिए, उपाय बहुत महंगे हैं और हम इस स्थिति में ही नहीं है कि हम उपाय कर सकें। और हकीकत है, उपाय इतने महंगे होते हैं और जो सस्ते छोटे छोटे उपाय होते हैं वो निरंतर रेगुलर करने पड़ते हैं। अब मान लो कि किसी की कुंडली में सोमवार के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर उसका चंद्रमा भी खराब है, मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है, कईयों का शुक्र भी खराब होता है, शनि भी खराब होता है, सूर्य भी खराब होता है। बहुत रेयर ऐसी कुंडलियां होती हैं, पर आमतौर पर देखा जाए जब ग्रह अपने फल नहीं दे रहे होते तो उसमें आम किसी भी कुंडली को आप उठाकर देखोगे तो 4 या 5 ग्रह तो ऐसे सबके ही होते हैं जो फल नहीं दे रहे होते। ये अब अप्रोक्सीमेटली 95% कुंडलियों में मैंने देखा है कि 2 से 3 या किसी के 4 ग्रह तो ऐसे जरूर होते हैं जो जीवन में उसको नकारात्मक फल दे रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिव फल दे रहे होते हैं, या कोई फल दे ही नहीं रहे होते। और जबकि वही ग्रह एक कामयाब व्यक्ति की कुंडली में देखो तो उसकी जो पोजीशंस होती है उनके जो ग्रहों की, वो बहुत अच्छी होती है। तो हम वहां पर ये बात प्रचलन में आ जाती है हमारे, हम बोलते हैं इस बात को कि अमीर व्यक्ति जो होता है वो और अमीर होता चला जाता है और जो बेचारा गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये है कि गरीब कोई व्यक्ति दुखी है तो वो दुखी है क्यों? क्योंकि उसको प्रारब्ध उसके जीवन में वैसी मिली है, तो इसी कारण ही तो वो गरीब है। अब वो कुछ ऐसा कर्म भी ना करे कि जिससे कि वो अपने जीवन में आगे उठे, तो वो कैसे उठेगा? तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिससे कि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, जीवन में खुशी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भैया मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं एक नारियल भी जल प्रवाहित कर सकूं जा करके, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अगर हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखें और वो बहुत अच्छी कुंडली है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको तो उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जब आप बहुत अच्छी कुंडली भी देखोगे ना, तो उसमें भी 2-4 ग्रह ऐसे जरूर होंगे जो उसको कम से कम फल दे रहे होंगे, न्यूनतम फल दे रहे होंगे। तो ऐसा तो होगा ही होगा, क्योंकि जितना आप किसी ग्रह की ऊर्जा को, उसकी पावर को बढ़ाओगे, उतना जीवन में आपके खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, हैप्पीनेस आएगी। अब जो अमीर व्यक्ति होता है दोस्तों, उसके पास तो हेल्थ का इंश्योरेंस भी होता है, तो अगर वो बीमार हो भी जाता है, वो डॉक्टर के पास जाके अपना हेल्थ का कार्ड दिखाता है, चाहे उसका 5 लाख का बिल बन जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसने पहले ही अपना सिक्योरिटी कवच पहन लिया। अब एक गरीब व्यक्ति है बेचारा, जो 500-700 हजार रुपए दिन भर में कमाता है, और अगर उसके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या उसके घर में कोई हादसा हो जाए, तो उसको भयंकर चोट लग जाए या उसको डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज कराना पड़ जाए, कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन कराना पड़ जाए, तो उस व्यक्ति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती। कितने बड़े दुख की बात है कि जिस मरीज को दवाई चाहिए उसको हमारे देश में नहीं मिलती, और जिसको सारी समृद्धि है वो सब कुछ जुटा भी लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम उपाय कर ही नहीं सकते, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप जो है भगवान का नाम लें, भगवान की साधना करें, प्रभु के मंदिर में जाएं, भगवान की सेवा करें, गुरुद्वारों में जाएं, वहां पर सेवा करें। तो ये जो है तन की सेवा से भी हमारे रोग कटते हैं। परंतु ये बात अलग है कि हम ग्रहों से जो हमारी कुंडली में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उसमें पूरा निदान तो नहीं होता, परंतु फिर भी एटलीस्ट जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सेवा इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। तो सेवा करते रहोगे तो जीवन में आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, आपको भगवान की कृपा अपने आप आपके जीवन में आना शुरू होगी। अगर आप बिल्कुल भी कोई भी उपाय नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जो मेरा रिसर्च है मेरे जीवन भर का, कोई भी व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अचानक से इतना बड़ा लॉस हो गया है, निस्संदेह उसको अपनी कुंडली की जांच एनालिसिस पूरा कंप्लीटली करवाना चाहिए। सच में बोलता हूं, उसको अंदर से कुंडली में पूरा पता चलेगा कि किस समय पर उसका लॉस हुआ, किन ग्रह योगों में उसका नुकसान हुआ, और अगर उसने पहले से उसकी रेमेडीज उपाय नहीं किए तो ही उसके जीवन में ये तकलीफ आने वाली है, अदरवाइज नहीं आने वाली है। ऐसे ही आप देखते हो, जो बंदा सब चीजों को पूरी तरह से फॉलो करता है, हमारे धार्मिक जितनी भी चीजें हैं, पूजा पाठ है, चाहे उपाय है, चाहे दान पुण्य है, जो भी चीजें हैं, हवन इत्यादि हैं, वो सारी क्रियाएं जो लोग करते हैं वो अपने जीवन में बहुत ऊपर निकलते चले जाते हैं।
उनके बिजनेस अपने आप चल रहे होते हैं, वो अपने घर बैठ के आराम कर रहे होते हैं, एसी रूम में बैठ करके, और उनका काम चल रहा होता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने घर बैठे आराम से, और उनके मैनेजर उनके बिजनेस संभाल रखते हैं, उनके स्टाफ होता है उनके पास, वो सारा उनका काम कर रहे होते हैं। कैसा होता है, उनका शनि इतना उच्च का हो जाता है कि उन्होंने मल्टीपल बिजनेस खोल रखे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस उनके पास होते हैं। वहां पर इंसान के अंदर जो है जीवन में पैसा कमाने का एक जज्बा भी होना चाहिए। जब जीवन में इंसान को इस चीज के प्रति जज्बा भी नहीं होगा, या तो आप ध्यान मार्ग में हो, आप प्रभु के मार्ग में लगे हो, आप मोक्ष की साधना कर रहे हो, आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया है संसार को, जीवन को छोड़ ही दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब आप ध्यान के मार्ग पर चलते हो, और फिर हमारा संसार तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसबैलेंस होगा ही होगा। और ये कभी मत सोचना कि सिर्फ आप घर में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करते रहोगे और आपके जीवन में पैसा आ जाएगा। साधना आपको बल देती है कर्म करने का, और सही मार्गदर्शन देती है। जीवन में नकारात्मक चीजें आपसे दूर होती चली जाती हैं। साधना का तो इतना बड़ा महत्व है। अब जैसे हम श्री विद्या की साधना करते हैं, श्री विद्या का मतलब ही लक्ष्मी है। जो श्री विद्या का साधक है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी आ ही नहीं सकती। पर अब उसको श्री विद्या की सही दीक्षा मिलनी चाहिए, श्री विद्या के ऊपर उसको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना चाहिए। भारत में बहुत सारे लोगों ने श्री विद्या का मजाक बना के रखा हुआ है। श्री विद्या जो साधना है ये बहुत एंशियंट साधना है, और भगवान गोरखनाथ से, गुरु गोरखनाथ जी से चली आई है। और उससे भी पहले जो है गुरु श्री भैरवनाथ जी जो है, उन्होंने भी श्री विद्या की साधना की है। भगवान विष्णु ने इसकी साधना की है, भगवान शिव ने इसकी साधना की है। ये इतनी गहरी साधना है, और अगर उसी गुरु मार्ग से किसी को ये साधना प्राप्त हुई होगी तो ही वो उस साधना को जान पाएगा कि सच में श्री विद्या साधना क्या चीज है। अब जो लोग कोई इतने सारे रोज रोज के उपाय नहीं कर सकते, तो मैं उनको कहता हूं कि आप श्री विद्या की साधना करो। परंतु आप ये समझो दोस्तों, जब आप हेलमेट भी पहन लेते हो और बॉडी गार्ड वाले कवच भी पहन लेते हो, तब आप बाइक पे कितने ज्यादा सेफ होते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप सारे अपने उपाय भी करो, दान पुण्य भी करो जीवन में, और सेवा भी करो, चाहे छोटे अमाउंट में करो, थोड़े थोड़ा करके करो। और जो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आपको उपाय बताए गए हैं, तो आपको वो निस्संदेह सबसे पहली प्रायोरिटी बेस पे उसको करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी खुशहाली आने वाली बात आप भूल जाओ, बल्कि संकट और गड़ा होता चला जाएगा। संकट आपके जीवन में और बड़ा होता चला जाएगा बजाय खुशहाली आने के। तो आप लोगों को विपरीत इफेक्ट झेलना पड़ता है। जहां आपको प्लस में आना चाहिए था, आप माइनस 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 में चले जाते हो। तो फिर वहां पे आपका विश्वास भी हट जाता है, आपका साधु संतों से विश्वास हट जाता है, गुरुओं से विश्वास हट जाता है, इवन आपका भगवान से भी विश्वास हट जाएगा। जब दुख मिलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भगवान मेरे लिए तो भगवान ने दुख ही रखे हैं। तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, और वो नेगेटिविटी आपको और नेगेटिविटी में गिरेगी, और नेगेटिविटी में गिरते चले जाओगे, और जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करोगे, आप जितना पॉजिटिव होते चले जाओगे लाइफ में, और मल्टीपल आपको हैप्पीनेस गेन होती चली जाएगी। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप बीमार हो, आप ये डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो पैसे नहीं है जी, मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर तो पैसे लेगा ही लेगा, उसके पास हजारों मरीज आ रहे हैं, वो किस किस का इलाज करेगा फ्री में। वो आपको इतना बता सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए भी उसको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, वो टेस्ट करेगा, उसके सारे सिस्टम होंगे। हम लोग डॉक्टरों को कितनी आसानी से गाली गलौज कर देते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते। और डॉक्टर से जाके पूछो, वो सुबह 6 बजे से लेकर शुरू होते हैं, और रात को 10-10, 11-11, 12-12 बज जाती है उनको हॉस्पिटलों में, और वो मरीजों के साथ लगे ही होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही इतनी जबरदस्त है। उन्होंने पेशा ही ऐसा चुन लिया है कि उनके पास हमेशा परेशान और दुखी लोग आते हैं। और अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर को ही उल्टा बुरा भला बोलते हैं, जबकि उसने अपनी पूरी हिम्मत लगा के उसके जीवन को स्वस्थ पहुंचाने के लिए उसने पूरा मेहनत की होगी, पूरा कार्य किया होगा। जितनी डॉक्टर की पढ़ाई होगी, जितना अच्छा डॉक्टर होगा, वो आपको उतना अच्छा इलाज प्रोवाइड करेगा। तो ये उदाहरण है, आप इसको समझो। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से ही ज्ञान देगा, और अपनी नॉलेज के हिसाब से ही आपको उपाय बताएगा। अगर आपको कोई कहे आपका बृहस्पति खराब है कि आप जाओ और पीले चने की दाल प्रवाहित करते जाओ, मैं आपको लिख करके देता हूं बृहस्पति पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर दोगे आप उसकी एनर्जी को। बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अपने यूट्यूब के वीडियोस चलाने के लिए कुछ भी उपाय आपको बोल देते हैं। ये उपाय इस तरीके से नहीं किए जाते। एक उपाय आपके 4-4 ग्रहों को इफेक्ट करता है।
पीली दाल, बृहस्पति आपका नीच में बकरी बैठा है, आप पीली दाल का दान करोगे, आपका नुकसान होगा ही होगा। आपको बृहस्पति की ऊर्जा चाहिए, ना कि आपके जीवन में जो बृहस्पति की ऊर्जा है आप उसको भी समाप्त कर दो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी होंगी। ऐसे नहीं आपको कोई भी बता देगा आपका बृहस्पति खराब है जी, आपका राहु खराब है। जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होता है उसकी दृष्टि उसके ऊपर कौन सी पड़ रही है, राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर जा रही है, वो सारे भावों को जब पूरा इफेक्ट उसका कैलकुलेट होगा तब जाके एक भाव का फल निकाला जाएगा कि ये भाव आपको ये फल दे रहा है। उसके हिसाब से उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। अगर मान लो वो खराब है, कोई भाव में कोई ग्रह खराब बैठा है, तो उसको पहले ठीक कैसे किया जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग ही बैठा है पहले से, तो क्या उसको हम नहीं देखेंगे, उसको क्या वहीं का वहीं छोड़ देंगे। एक व्यक्ति है वो 40-50 हजार रुपए महीना कमा रहा है, वो कहता ठीक है जी मैं सेटिस्फाइड हूँ। आगे आने वाले 5 साल के बाद क्या वो 50 हजार की सैलरी में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरीके से उसको और ग्रो करना है, तो उस उपाय को करना होगा उसको, जिससे कि उस भाव का जो पॉजिटिव फैक्ट बैठा हुआ है वो फल उसका ग्रो करे। तो यही सारी इसमें पढ़ाई है, यही सारी इसमें स्टडी है। और इसके लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा उसको निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा वो कुंडलियां देखेगा, जितने ज्यादा उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, उतना ज्यादा वो अच्छे से अच्छा आपको बता पाएगा। और जिसने अपने जीवन में मुश्किल से 150 कुंडलियां देखी होंगी और आपको कोई भी उपाय देने लगते हैं, आप उपाय करने लगते हो। मेरे को आज से 10-12 साल पहले की बात है, मेरा मंगल खराब था। एक व्यक्ति ने मुझे बोल दिया कि आप मूंगा पहन लो। मैंने मूंगा धारण कर लिया। तो मेरा मूंगा धारण करने के बाद तो मेरा दिमाग इतना क्रोधित रहने लग गया, इतनी ज्यादा समस्याएं मेरे जीवन में आने लग गई, हर वक्त मुझे बिना मतलब का गुस्सा आने लग गया। तो ऐसे किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपका नाम ला से शुरू होता है, आपकी मेष राशि है, आप जो है मूंगा धारण कर लो। ऐसे मूंगा धारण नहीं किया जाता। हर ग्रह के स्टोन को बहुत बारीकी से पहले देखना पड़ेगा, आपको कौन सा सूट करेगा और किस प्रकार से उसकी विधि की जाती है, तब आप उसको पहन सकते हो, तब वो आपके लिए कार्य करेगा। अब दूसरी बात इसमें ये आती है, अब स्टोन ही आपको नकली मिल गए और बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, 300-400 रुपए में सर्टिफिकेट बन जाते हैं। किसी भी लैब से आपको बना के दे दिया, लो जी इसका सर्टिफिकेट है। आप स्टोन किसी से खरीदते हो, आप अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है वो एक अलग बात है। मैं कहता हूँ इस मामले में ट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए। आप जाकर के अपनी लैब से उसको टेस्ट करा लो, आपको तब जाकर के अपने स्टोन की तसल्ली होगी कि मेरे को स्टोन असली मिला है या नकली स्टोन मिला। क्योंकि 90% ज्योतिष हैं जो आपको नकली स्टोन देते हैं। हमारे सप्लायर हमें खुद कहते हैं भैया आप असली वाले क्यों भेजते हो, आपको इसमें बचता क्या होगा। जो 500 रुपए का स्टोन है आप वो बेचो ना, उसमें भी किसी को नहीं पता चलता। हमारे सप्लायर हमें खुद ये बात आकर के बताते हैं। आप बताओ, तो आपको खुद समझना चाहिए कि इस काम में कितना बड़ा झोल झाल चलता है। और प्रॉब्लम ऐसी है कि इन चीजों के बिना आपकी लाइफ जो है वो सही हो नहीं सकती। तो आपको इसमें थोड़ा सा उतर के थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। इसको चीजों को ढूंढो कि कहां से आपको सही मिलती है, फिर उसका टेस्ट करवा लो और उसके बाद आप उस चीज को धारण करो। ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी आपको पकड़ा दिया और जाकर के आपने उसको पहन लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और अगर बजट नहीं है तो मान लो आपको किसी ने 4 ग्रहों के लिए 4 स्टोन सजेस्ट किए हैं, तो आप उसमें पहले जो सबसे जरूरी उससे पूछो कि सबसे जरूरी वाला मेरे लिए कौन सा है। उसके लिए धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके पहले एक स्टोन धारण कर लो, फिर उसके बाद जो हल्के वाले जो सस्ते वाले स्टोन है उनको बाद में धारण कर लो। क्योंकि एक एक करके आप सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हो। घर का सामान भी बनाते हो तो एक एक करके सब चीजें ले सकते हो। एक साथ आप पूरा घर बनाओगे, एक साथ उसके सारे फर्नीचर भी लाओगे, सारे टीवी भी लाओगे, सारे एसी भी लाओगे, तो आप उसके लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारी चीजें हो सकती हैं, स्टेप बाय स्टेप करके कर लिया करो। ऐसे अगर आप जीवन को छोड़ दोगे हार मान के, तो इस तरीके से कभी भी जीवन में लाभ नहीं होने वाला। और बाकी जो जल प्रवाहित करने वाले उपाय हैं, जो जमीन में दबा के कोई चीज उपाय किए जाते हैं, इन उपायों को बहुत गहराई से अपनी कुंडली पहले अध्ययन करवा के उसके बाद ऐसे उपायों को हाथ लगाना, क्योंकि ये उपाय ग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह से ही समाप्त कर देते हैं। और जो ग्रह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो, केवल उसी के लिए कोई चीज दफनाई जाती है या कोई चीज जल में प्रवाहित की जाती है, ऐसे नहीं की जाती। मून की बड़ी सारी समस्या लोगों को होती है, जिसका चंद्रमा व्यक्ति का खराब होता है। अब उसमें आपको अधिकतर लोग बोलेंगे सफेद चीजों का दान करना शुरू कर दो। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, सफेद चीजों का दान करने से आपके जीवन में और नुकसान होगा। 99% लोग मून के लिए सफेद चीजों का दान करने लग जाते हैं। कोई दूध का दान करता है, कोई खीर का दान करता है, कोई किसी चीज का दान करता है। जब तक आप उसकी प्रॉपर रेमेडी नहीं लोगे, तब तक आपको लाभ होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लाभ होगा ही नहीं आपको, ठीक है, हमेशा नुकसान ही होगा ऐसी चीजें करने से।
तो पूरा उसको एनालिसिस करवाओ, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।